हेलो बच्चों, आज पढ़ते हैं हम कनेक्शन ऑफ रजिस्टर सीरीज एंड पैरेलल। मीन्स रजिस्टर्स को हम सीरीज और पैरेलल फॉर्म में जोड़ सकते हैं या इनका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ये आज हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। पहले तो ये जान लें कि रजिस्टर होता क्या है। रजिस्टर इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट लिमिट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी वो एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो पे कुछ लिमिटेशन लगाता है। यानी कि उसे समझ लो कुछ रुकावट पैदा करता है। और रुकावट क्यों पैदा करता है? क्योंकि करंट को यूटिलाइज करना होता है। और करंट को यूटिलाइज करते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए। जैसे कि रजिस्टर होता है गीजर, हीटर, फैन, तो ये सब करंट का यूज करते हैं और ये रजिस्टर की तरह ही बिहेव करते हैं। गीजर करंट का यूज करके पानी गर्म करता है, हीटर हीट प्रोड्यूस करता है, और इलेक्ट्रिक फैन क्या है? वो एयर को सर्कुलेट करता है। और घर में हमारे ये सारे इक्विपमेंट होते हैं, दे आर ऑल रजिस्टर्स। पहले पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ऑफ रजिस्टर। तो रजिस्टर को सीरीज में कैसे लगाया जाता है? जैसे कि ये दो रजिस्टर्स सीरीज में हैं, R1 और R2, ये सीरीज में है। इनके अक्रॉस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे कोई बैटरी हो सकती है, ठीक है, या कोई सेल हो सकता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, बड़े वाले को पॉजिटिव लेते हैं, छोटे वाले को नेगेटिव लेते हैं। करंट फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ये बड़े वाले को हायर पोटेंशियल मान के चलते हैं, छोटे वाले को लोअर पोटेंशियल। तो करंट कैसे फ्लो करेगा? ऐसे, आई क्या है? करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर। कहां से? बैटरी से। आई करंट फ्लो कर रहा है। V पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस देखो क्या है ये, डस्टर राजा, ये लगा। पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैपिटल वाले को हम V पोटेंशियल पे लेते हैं, स्मॉल वाले को जीरो पे। तो ये जो डिफरेंस होता है ये क्या हुआ? V माइनस जीरो विच इज V, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। अच्छा, अब जैसे ये करंट I ऐसे गया, रजिस्टर R में I करंट फ्लो करेगा, R1 में भी I करंट फ्लो करेगा, R2 में उसमें भी I करंट फ्लो करेगा। और इसमें फ्लो करने के बाद आई करंट वापस बैटरी में चला जाएगा। यानी बैटरी से आई करंट निकलता है और उसमें जो एंटर करता है वो भी, देखो गौर से, आई करंट एंटर करता है। यहां पर भी बना लेते हैं, ये आई करंट एंटर कर गया। देखो, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये जो हमें समझ में आया यहां लिख लेते हैं। एक पॉइंट हमें ये समझ में आया, करंट flows due to potential difference। potential difference। करंट फ्लोज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ बातें याद रखने की हैं, इससे हमें ये समझने में आसानी होगी या ये पहचानने में आसानी होगी कि रजिस्टर सीरीज में है या पैरेलल में। उसके लिए कुछ पॉइंट लिख लो। इन सीरीज कॉम्बिनेशन
जो सबसे पहली बात आपको दिखाई दी कि करंट दोनों रजिस्टर में सेम है। अगर मान लो एक रजिस्टर और होता R3, यहां R3 और होता तो उसमें भी करंट क्या होता I। तो पहला पॉइंट, करंट ब्रैकेट में लिख लो I इज सेम इन all resistors connected in series, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी देखो कि किसी भी दो रजिस्टर में करंट सेम करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब वो सीरीज में जुड़े हुए हैं। सेकंड पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों रजिस्टर्स में अलग अलग होता है। ओम्स लॉ क्या कहता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बताओ? V इज इक्वल टू आई आर। पोटेंशियल डिफरेंस होता है V इज इक्वल टू आई आर। तो इसमें I करंट, इस रजिस्टर में देखो R1 में I करंट फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस की वैल्यू है R1। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां क्या होगा? V1 IR1। इसी तरीके से इसमें क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा? R2 में V2 इज इक्वल टू IR2। करंट दोनों में I है, रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। लेकिन टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V इक्वल टू V1 प्लस V2। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2। इसका क्या अर्थ हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग है, और पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जितना इसमें जाएगा बचा हुआ इसमें। तीसरी और होती तो उसका होता IR3, तीसरी रेजिस्टेंस और होती तो उसका होता IR3। तो ये पॉइंट हम लिख लेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट इन द रेजिस्टर्स ब्रैकेट में लिख लो, इफ वैल्यू ऑफ रेजिस्टर्स आर डिफरेंट। ये पॉइंट है। पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा रेजिस्टर में अगर रेजिस्टर की वैल्यू अलग है। मान लो दोनों रेजिस्टर की वैल्यू R है तो दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता। V1 में क्या होता? IR डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, टोटल रहता V। आ गई बात समझ में? तो बच्चों ये चीज नोट डाउन कर लो, ठीक है? मैं हट रहा हूं, आप ये पॉज करके नोट डाउन कर लो। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, फिर मैं इन्हें रब कर देता हूं। चलो रब कर देते हैं। अब देखो आगे की कहानी। तो जो टोटल पोटेंशियल है वो V1 प्लस V2 है। V इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 क्या है? IR1 दिस इक्वल टू IR1, और ये V2 क्या है? IR2। अब करंट I फ्लो कर रहा है और हम मान लेते हैं इनकी एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R। मतलब इन दोनों को अगर मिला के एक रेजिस्टेंस माना जाए तो वो है R। उसकी वैल्यू निकालनी है। करंट I फ्लो कर रहा है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R, यानी कि सर्किट आपका इस तरीके का बनेगा। देखो इसका सर्किट सिंप्लीफाई होके ऐसे, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गई। V करंट फ्लो कर रहा है I फ्लो कर रहा है, I एंटर कर रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R। ठीक, चलो इसे अभी यहां नहीं लिख रहे हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। अब देखो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2,
V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R, करंट फ्लो कर रहा है I, तो ये है IR इक्वल टू IR1 प्लस IR2। करंट सेम रहेगा, करंट 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 कैंसिल हो गया, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, यानी सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाती है। अगर 3 रेजिस्टेंस होती R1 R2 R3, तो अगर होती 3 रेजिस्टेंस तो वो होती R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसी अगर n रेजिस्टेंस होती तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 अप टू डॉट 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 Rn। चलो बच्चों एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये 2 रेजिस्टेंस हैं, ये सीरीज में कनेक्टेड हैं। एक है 20 ओम्स और ये है 30 ओम्स। पोटेंशियल डिफरेंस है 100 वोल्ट, ठीक है, ये प्लस ये माइनस। आई इसमें करंट गया, इसमें आई गया, आई करंट दूसरी रेजिस्टेंस में भी गया, दूसरी रेजिस्टेंस से बाहर निकला और फाइनली आई बैटरी में लौट गया। बैटरी से आई निकला और आई बैटरी में लौट गया। अब देखो इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, हमने अभी पढ़ा था। चलो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R1 प्लस R2, 20 प्लस 30 50 ओम्स। ये तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गई, ठीक है बच्चों। अब ये बताओ इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, I। तो हम ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR, सो I इज इक्वल टू V अपॉन R। V है 100, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 50, 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है I। अब रेजिस्टेंस सीरीज में है, इसलिए इस 20 ओम्स में भी 2 एम्पियर होगा और 30 ओम्स में भी 2 एम्पियर होगा। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर्स। अब ये पहली है, इसे पहला मान लें, ये दूसरी रेजिस्टेंस है, ठीक। V1 यानी पहली रेजिस्टेंस में करंट सेम ही रहता है, IR1। I कितना है 2 एम्पियर, 2 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 40 वोल्ट। अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है 100, इसमें 40 है तो इसमें कितना हुआ 100 माइनस 40 विच इज 60। एक तो ये तरीका हुआ कि इसमें बाकी बची हुई पोटेंशियल इसमें है। दूसरा हम ओम्स लॉ से निकालेंगे V2। ओम्स लॉ से निकालोगे वही आंसर आएगा, IR2, I is 2, R2 is 30 विच इज इक्वल टू 60 वोल्ट। टोटल देखोगे तो वही 100 वोल्ट आएगी। ये जो कि बैटरी में है 100 वोल्ट, वही निकल के आएगी। तो बस यही बात याद रखनी है आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए कि रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो एक और करते हैं। ये 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है। पहली है 20 ओम्स,
30 ohms 50 ohms। पोटेंशियल डिफरेंस है वही 100 वोल्ट, प्लस माइनस आई करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, आई ऐसे गया, ये आई करंट तीनों में गया, आई करंट बाहर निकला और आई करंट बैटरी में वापस चला गया। ठीक है, बिल्कुल सही, समझ में आ गया होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी, तीनों को जोड़ दो, 20 प्लस 30 प्लस 50 विच इज इक्वल टू 100 ohms। अब ये जो आई करंट है इसकी वैल्यू निकालो, आई इज इक्वल टू वी बाय आर, जैसे पहले निकाली थी, 100/100 विच इज इक्वल टू 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसमें 1 एम्पियर का करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, V1 कितना है, IR1, 1 एम्पियर इंटू R1 क्या है, 20 ohms, 20 वोल्ट इसमें पोटेंशियल है। सेकंड रेजिस्टेंस में कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है, IR2, I है 1, R2 है 30 वोल्ट। थर्ड में कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है, IR3, I इज 1 एम्पियर, R3 इज 50 वोल्ट। इन तीनों को जोड़ोगे तो 100 वोल्ट आएगी, जो कि बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस है। वही बात आई कि डिस्ट्रीब्यूट हो गई पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा बच्चों, एक बात आप ध्यान देना, जब सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट होती हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे बड़ी रेजिस्टेंस से भी ज्यादा होती है। इन तीनों में सबसे बड़ी रेजिस्टेंस कौन सी है, 50, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो है 100। तो ये बात याद रखना, कुछ आगे न्यूमेरिकल करने में आसानी हो जाएगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 50 से ज्यादा होगी। ठीक, चलो बहुत बढ़िया, इसे रब कर देते हैं। अब पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। जैसे ये दो रेजिस्टर्स हैं, अरे ये कैसा अजीब सा बन गया, देखो ये दो हैं, ये दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस है V, V is potential difference। V is potential difference। ये रजिस्टर है R1, ये R2, बैटरी से करंट फ्लो करा I, यहां पर गया I, अब इस जंक्शन पे आके I डिवाइड हो गया, इधर चला गया I1 और यहां गया I2, और इस तरीके से गया कि I इक्वल टू I1 प्लस I2। I है जितना इधर गया बाकी इधर आ गया, फिर ऐसे यहां I1 फ्लो करेगा, यहां से I2, यहां इस जंक्शन पे आके मिल जाएंगे तो करंट हो जाएगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। इस जंक्शन पे आके मिल गए, करंट हो गया I1 प्लस I2, यहां पर भी I फ्लो करेगा और फाइनली I करंट बैटरी में एंटर कर जाएगा। ठीक, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2। और दूसरी बात, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पहचानोगे कैसे
कि दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं। सीरीज में कैसे पता लगता है कि करंट सेम होता है रेजिस्टेंस में, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। क्या सेम होता है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है उन रेजिस्टेंसेस में जो कि पैरेलल में जुड़ी हुई होती है। तो वही 2 पॉइंट लिख लो, पोटेंशियल डिफरेंस is same in the resistors, और इसमें डिफरेंट क्या होता है? करंट डिफरेंट होगा रेजिस्टर में। जैसे करंट क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आई करंट यहां गया R1 में, बाकी R2 में। अगर कोई रेजिस्टेंस होती है R3 तो उसी हिसाब से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। क्या है? करंट इज डिफरेंट इन द रेजिस्टर्स। करंट की वैल्यू अलग अलग होगी। अगर रेजिस्टर्स की वैल्यू अलग है, अगर सेम वैल्यू है तो करंट डिस्ट्रीब्यूट तो होगा लेकिन इक्वल अमाउंट में। तो ये बात और लिख लो, करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है करंट। तभी तो यहां आई जो हुआ I1 प्लस I2 है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको पहचानने में मदद करेंगे कि रजिस्टर किसमें है? पैरेलल में है। 2 रजिस्टर पैरेलल में है या 3 रजिस्टर पैरेलल में है। ठीक है बच्चों? तो जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो इसमें यहां V पोटेंशियल डिफरेंस है, इस रजिस्टर के अक्रॉस भी V पोटेंशियल डिफरेंस होगी और इसके अक्रॉस भी V, R1 के अक्रॉस भी V होगी और R2 के अक्रॉस भी V पोटेंशियल डिफरेंस होगी। ठीक है, अब ऐसे लेके चलो। I1 क्या है? करंट इन रजिस्टर R1, ये होगा V1, V तो पोटेंशियल डिफरेंस है, सेम है, V बाय R1। I2 क्या है? करंट इन रजिस्टर R2, ये हो जाएगा V बाय R2। और करंट चूंकि डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, सेकंड पॉइंट भी ये बात कह रहा है, तो करंट क्या है? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अगर R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो हम लिखते हैं I को V बाय R। I1 क्या होगा? V बाय R1। I2 क्या होगा? V बाय R2। यानी वो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो ऐसे बन जाएगी, इसमें I करंट गया, I गया, I बैटरी में एंटर किया, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, R इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये बनेगा फॉर्मूला। इससे क्या निकल के आता है? 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ये वो फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है। अगर 3 रेजिस्टेंसेस होती तो 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 और हो जाता। इसी तरीके से आप n रेजिस्टेंसेस लगा दो। ठीक है, फॉर्मूला भी उसी तरीके से आगे बढ़ जाएगा। चलो अब कुछ एक छोटे सा न्यूमेरिकल, एक छोटी सी प्रॉब्लम लेके समझते हैं। पहले 2 रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम लेंगे, फिर 3 की। दो रेजिस्टेंस हैं पैरेलल में, एक 3 ओम्स की और दूसरी 6 ओम्स की। इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी जो बैटरी लगी है, वो है 12 वोल्ट की, प्लस माइनस। आई करंट फ्लो कर रहा है, आई यहां फ्लो कर रहा है। I1 3 ओम्स में एंटर करा, I2 करंट एंटर करेगा 6 ओम्स में। फाइनली इस जंक्शन में करंट मीट करेगा और I करंट बाहर आ जाएगा, ये I। ठीक, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखते हैं करंट कितना है।
जो कि फ्लो कर रहा है बैटरी से। तो पहले तो हम देखें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/3 प्लस 1/6। तो 1/R इक्वल टू 1/2, which shows that R equal to 2 ohms। तो इसका क्या अर्थ हुआ, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है 2 ohms, यानी सर्किट अब ऐसा हो गया, सिंपल हो गया सर्किट। R इक्वल टू 2 ohms, पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट, I करंट फ्लो कर रहा है और I करंट ही बैटरी में वापस एंटर कर रहा है। I की क्या वैल्यू होगी, हम ओम्स लॉ लगा देंगे, V इज इक्वल टू आई आर, I इक्वल टू V बाय आर, V इक्वल टू 12, R इक्वल टू 2, 6 एम्पियर। 6 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। चलो साहब बहुत बढ़िया। तो हम ये भी पता कर सकते हैं कि 3 ohms में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो I1 इज इक्वल टू V बाय R1, V सेम रहता है रेजिस्टेंसेस में, तो V क्या हो जाएगा 12, R1 क्या हो जाएगा 3, विच इज इक्वल टू 4 एम्पियर। तो I2 कितना होना चाहिए, 6 माइनस 4, 2 एम्पियर। हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, V बाय R2 से आएगा वही 2 एम्पियर। तो V क्या है 12 वोल्ट, R2 इज 6, तो वो आ गया 2 एम्पियर। तो इस तरीके से करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ। टोटल करंट तो 6 एम्पियर था, R1 रेजिस्टेंस में गया 4 एम्पियर, R2 रेजिस्टेंस में गया 2 एम्पियर। अच्छा एक बात और बच्चों आप गौर करो, एक बात और ध्यान से देखो, जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल रही है वो सबसे छोटी रेजिस्टेंस से भी कम होगी उसकी वैल्यू। ये पॉइंट गौर करने लायक है, गौर करो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। ये जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस, बड़ी रेजिस्टेंस से भी बड़ी होगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। चलो अब ये 3 रेजिस्टेंस हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं। पहली है 4 ohms, 6 ohms, 12 ohms, V इज इक्वल टू 12 वोल्ट, I करंट फ्लो कर रहा है। इस जंक्शन पे आके I करंट 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, I1, I2, I3, ठीक है। I1 4 ohms में गया, I2 6 ohms में गया, I3 12 ohms में गया। तो वही है, फिर इस जंक्शन पे आके करंट फिर मीट करेगा, यहां से I करंट फ्लो करेगा और I करंट बैटरी में वापस लौट जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये हो गया 1/R इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/R कितना होगा, R1 क्या होगा 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12। एलसीएम टेक्निक से सॉल्व कर दो,
3 प्लस 2 प्लस 1 बाय 12, 6 बाय 12, 1 बाय 2, R इक्वल टू 2 ओम्स। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई। अब आपने देखा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो सबसे छोटी रेजिस्टेंस है उससे भी छोटी है। सबसे छोटी क्या है? 4 ओम्स। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है? 2 ओम्स, 4 से भी छोटी। चलो अब आप करंट निकाल सकते हो। I इज द करंट जो कि एंटर करेगा V बाय R। V है 12, रेजिस्टेंस है 2, इट इज 6 एम्पियर। हर रेजिस्टेंस में भी आप करंट निकाल सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस तो वही रहेगा, 12 वोल्ट 12 वोल्ट 12 वोल्ट का तीनों रेजिस्टेंसेस में। करंट निकाल सकते हो। I1 R1 में 4 ओम्स में जो करंट है वो होगा V बाय R1। V है कितना है? V इज 12, R1 इज 4, 3 एम्पियर। I2 6 ओम्स में V बाय R2 12 बाय 6 कितना हो गया? 2 एम्पियर। एंड I3 V बाय R3 पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस 12, इसमें I3 करंट गया 1 एम्पियर। अगर इनको जोड़ दोगे तो आएगा 6 एम्पियर। तो वही हो गया ना, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। देखो वही बात सामने आ गई। सिंपल है। चलो अब बच्चों एक प्रॉब्लम देखते हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन की। जबकि रेजिस्टेंस सीरीज में भी है, कुछ एक आधा रेजिस्टेंस सीरीज में है सर्किट में, 2-3 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं और वो भी आपस में जुड़ी हुई हैं। इट इज कॉल्ड सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कोई थ्योरी लिखने को नहीं आएगी, इसके सिंपल से न्यूमेरिकल आते हैं बोर्ड में। और जेई नीट में थोड़ा हाई लेवल के न्यूमेरिकल आ जाते हैं, जेई में तो खैर काफी हाई लेवल के आते हैं। तो वो एक प्रॉब्लम करके दिखाते हैं आपको, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एक सर्किट बना रहे हैं, ये लो साहब, एक ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये ठीक है, और ये एक बैटरी से कनेक्टेड है। V, ये 1 ओम्स पहली रेजिस्टेंस, 3 ओम्स, 6 ओम्स। V है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट की बैटरी से ये कनेक्टेड है। तो बच्चों इसमें पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, ये करंट I गया ऐसे, देखो, फिर I ऐसे, ये I करंट एंटर करेगा, यहां पर I करंट एंटर करेगा। 3 ओम्स में वो गया I1 और 6 ओम्स में गया I2। इस जंक्शन पे आके करंट डिवाइड हो गया, फिर इस जंक्शन पे आके करंट फिर मीट करेगा, या फिर गया करंट ये फ्लो होता हुआ I2 ऐसे गया, यहां मीट करा, तो यहां इसमें आएगा I इक्वल टू I1 प्लस I2, यानी फाइनली I करंट बैटरी में वापस चला गया। अब आप देखो कि यहां I करंट गया, इस जंक्शन पे आके डिवाइड हो गया, यानी इन दोनों रेजिस्टेंसेस में करंट डिफरेंट है। इसका क्या अर्थ हुआ? ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है और इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ ये सीरीज में है। क्यों? इसमें I करंट है और इन दोनों में मिलाकर I करंट है, तो ये कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में है। पहले तो इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं हम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगी इस कॉम्बिनेशन की 1/R इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। एक 3 ओम्स की है, एक 6 ओम्स की।
पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो ऐसे सॉल्व कर लिया हमने, ठीक है। 1/3 प्लस 1/6, तो 1/r इक्वल टू एलसीएम हमने ले लिया 6, 2 + 1 3/6 1/2, तो R हो गई 2 ohms। यानी इनका जो कॉम्बिनेशन है 3 और 6 का, ये है 2 ohms। तो हमारा सर्किट ऐसे हो जाएगा, 1 ohms की तो रहेगी, उसके ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये 2 ohms का हो गया, और इसके साथ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V बराबर 12 वोल्ट। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला निगेटिव। I करंट गया, I इसमें गया, I करंट इसमें फ्लो करेगा और I इसमें। अब इन दोनों का ये जो ये 1 ohms की है। अब ये दोनों कैसी हैं, ध्यान से देखो, ये दोनों सीरीज में हैं, ये दोनों सीरीज में हैं। सीरीज में इन दोनों को जोड़ लिया जाएगा, ठीक है। सीरीज में क्या हो जाएगा, 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3। यानी सर्किट अब हमारा ऐसे हो जाएगा। जो फाइनली जो रेजिस्टेंस है वो 3 ohms की हो जाएगी, ठीक। ये करंट I ऐसे गया और I करंट वापस बैटरी में लौट आया। 12 वोल्ट की बैटरी है, प्लस माइनस, सही है, कोई परेशानी नहीं। ध्यान से देखो, ओहो 12 वोल्ट है ये, ध्यान से देखो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट की निकली है 3 ohms। अब हम करंट निकाल सकते हैं कि I करंट जो सर्किट में फ्लो कर रहा है वो कितना है, ठीक। करंट इन द सर्किट, I इज इक्वल टू V/R। V है 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 3, 4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। कितने एम्पियर का फ्लो कर रहा है बच्चों, 4 एम्पियर का। तो 1 ohm रेजिस्टेंस में कितना होगा, क्योंकि करंट ऐसे गया ना, ये सर्किट हमने सिंप्लीफाई कर दी है, ओरिजिनल सर्किट पे आए तो ऐसे गया करंट। 1 ohm रेजिस्टेंस में 4 एम्पियर का करंट गया, ठीक है। करंट इन 1 ohm रेजिस्टेंस 4 एम्पियर। अब यहां आके करंट डिवाइड हो गया। अच्छा, दूसरी चीज हम इस 1 ohms में निकाल सकते हैं, इसमें इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 ohm रेजिस्टेंस, ठीक है। ये क्या लिखा है शॉर्ट में, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 ohm रेजिस्टेंस इज इक्वल टू IR1। I क्या है 4 एम्पियर, R1 कितना है 1, यानी 4 वोल्ट। इसके अक्रॉस 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है 1 ohm के अक्रॉस। अब बाकी पोटेंशियल डिफरेंस 12 में से 4 गया 8 का इसके अक्रॉस है, ठीक। ये 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस है। 6 में 8 वोल्ट का, 3 में 8 वोल्ट का, क्योंकि ये पैरेलल में है इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस सेम रहेगा, ठीक। अब आप क्या कर सकते हो, करंट इन 3 ohms रेजिस्टेंस, करंट इन 3 ohms रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V, क्या होता है I इज इक्वल टू V/R। तो V/R2 मान लो, V क्या है 8 ohms और रेजिस्टेंस क्या है 3, नहीं V है 8 वोल्ट, V क्या है 8 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 3 ohms। इतना करंट फ्लो कर रहा है 3 के अक्रॉस।
और 6 के अक्रॉस कितना फ्लो कर रहा है? करंट इन 6 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V बाय R3, यानी 8/6। इतना करंट, इतने एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। टोटल करंट 4 है। तो बच्चों आपको अब हर रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाले करंट का पता लग गया। 1 ओम्स में 4 एम्पियर का करंट, 3 ओम्स में 8/3 एम्पियर का करंट, 6 ओम्स में 8/6 एम्पियर का करंट। टोटल करंट जो फ्लो कर रहा है वो 4 एम्पियर का है। यहां इसलिए इसमें 4 है और इस कॉम्बिनेशन में भी 4 है। आप इन दोनों को अगर जोड़ोगे, 3 ओम्स और 6 ओम्स के करंट को जोड़ोगे तो वो कितना आएगा? 4 एम्पियर्स। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। 1 ओम में कितना पोटेंशियल है? 4। 3 और 6 के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 8 वोल्ट। भाई यही बातें जो हैं न्यूमेरिकल में पूछी जाती हैं। ठीक, आपने सब कुछ निकाल लिया। अब इसके बाद सर्किट को कॉम्प्लिकेटेड कर दो थोड़ा सा और, लेकिन कंसेप्ट आपको पता है तो फट से सॉल्व कर दोगे। तो बच्चों एक बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल करते हैं, बड़ा मजेदार न्यूमेरिकल है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आओ इसे सॉल्व करते हैं। कंपटीशन में आ जाता है, बोर्ड में भी आ जाता है, सिंपल सा है लेकिन मजेदार न्यूमेरिकल है, एक पहेली की तरह, लाइक अ पजल। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, हाउ विल यू कंबाइन 3 रेजिस्टर्स ऑफ 2, 3 एंड 6 ohms so that the equivalent resistance is 1 ohm, 4 ohm and 11 ohm, 11 ohm। तो ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि ये 3 रेजिस्टेंसेज हैं, इनको इस तरीके से कंबाइन करो, यानी इस तरीके से जोड़ो कि जो फाइनल रेजिस्टेंस आए वो 1 ohm हो पहला, फिर इस तरीके से जोड़ो कि जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो 4 ohms हो, और फिर इस तरीके से जोड़ो कि फाइनल रेजिस्टेंस जो है वो 11 ohms हो। तो इसे सॉल्व करते हैं। अब आप देखो, अगर फाइनल रेजिस्टेंस इन तीनों से छोटी है, सबसे छोटी क्या है इसमें? 2 ohms। अगर फाइनल रेजिस्टेंस हमें बनानी है 1 ohms, यानी ये 2 से भी छोटी है। तो इसका मतलब ये है, ये तो तभी संभव है जब इन तीनों को पैरेलल में जोड़ें। ठीक है, पहला तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ये बात तो है निश्चित कि पैरेलल में जब रेजिस्टेंस जुड़ती हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे छोटी रेजिस्टेंस से भी कम होती है। तो पहला 1 ohms के लिए हमारा पहला ट्रायल है ऑल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ऑल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो क्या होगा? 1/R इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। सॉल्व करोगे, एलसीएम लेके करोगे, 3 + 2 + 1 अपॉन 6। तो 1/R इक्वल टू 6/6, 1/1, R इक्वल टू 1 ohms। तो पहला कॉम्बिनेशन कैसा होगा? तीनों को पैरेलल में जोड़ दो 1 ohm रेजिस्टेंस पाने के लिए। ये होगा I। तो ये क्या होगा? 2 ohms, 3 ohms, 6 ohms। चलो था, पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट, आप ये देखो 4 ohms की रेजिस्टेंस बनानी है। तो 4 ohms जो है 2 से ज्यादा है और वो 3 से भी ज्यादा है। ठीक है, तो इसका अर्थ ये होगा कि 2 की सीरीज में इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन, या 3 के साथ 2 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, इनमें से एक आपको सॉल्यूशन बनाना होगा। अगर आप 2 के साथ 2 को सीरीज में रखते हैं,
3 और 6 को पैरेलल में रखते हैं, तो 2 प्लस जो इनका कॉम्बिनेशन आएगा वो 3 से कम होगा, तो ये कॉम्बिनेशन भी बन सकता है, हमें चेक करना पड़ेगा। तो आओ अब हम इसे चेक करते हैं। 2 को इन दोनों के साथ सीरीज में ऐसा कॉम्बिनेशन, भाई ये 2 ओम्स, ये 3 ओम्स और ये 6 ओम्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा 1 + 3 अपॉन 1/6। एलसीएम ले लोगे 2 + 1/6 1/2, और ये है 2, तो यहां हो जाएगी 2 और ये भी 2 ओम्स की हो जाएगी, रेजिस्टेंस हो जाएगा 4, यानी ये कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल सही बैठ गया हमारा। ठीक है, तो 4 ओम्स के लिए यानी सेकंड पार्ट के लिए ये कॉम्बिनेशन है। अच्छा, आपको एक कॉम्बिनेशन और ट्राई करना पड़ेगा सेकंड पार्ट के लिए। ये तो भाई हमारा पहले ही ट्रायल में हिट हो गया। मान लो हम 3 यहां जोड़ देते और 2 यहां, तो क्या निकल के आता, आओ ये भी चेक कर लेते हैं। हमने ऐसे बनाया, ये 3 ओम्स, 2 ओम्स और ये 6 ओम्स, तो ये तो 3 होती प्लस, अब इसका क्या बनता, 1/r = 1/2 + 1/6। एलसीएम लेते 3 + 1/6, 4/6, r होता 6/4, तो ये होता 3 + 6/4। इसका कॉम्बिनेशन ये बन के आता 3 + 6/4। 6/4 क्या होता है, 1.5, मेरे ख्याल से 4.5 ओम्स निकल के आता। तो ये हमसे पूछा गया 4 ओम्स, तो ये वाला सही है। अगर हमसे पूछा जाता 4.5 ओम्स हो तो हमें ये कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता। कुल मिलाकर लॉजिक ये है कि जो 4 ओम्स है वो 3 और 6 के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि 2 से बड़ा है, तो 2 के साथ इनका पैरेलल बनाना पड़ेगा या 3 के साथ इनका पैरेलल। बस इन दोनों को चेक करो, बाकी कोई कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत नहीं है। इस तरीके के कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाते हैं। अच्छा, 11 ओम्स वाले का आपको पता ही है, चलो यहां कर देते हैं थर्ड। जैसे 11 ओम्स क्या है, वो 6 से बड़ा है, सबसे बड़ी रेजिस्टेंस से बड़ा है, तो इसका क्या अर्थ हुआ कि हम इन तीनों को सीरीज में जोड़ दें तो ही 11 ओम्स आ सकता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन, इसमें क्या बनेगा, 2 + 3 + 6, 6 3 2 11 ओम्स। तो थर्ड केस में क्या आंसर है, तीनों को सीरीज में जोड़ दो। पहले केस में क्या आंसर है, तीनों को पैरेलल में जोड़ दो। इसमें क्या है, 3 और 6 को पैरेलल में जोड़ो और इनके कॉम्बिनेशन को 2 के साथ सीरीज में जोड़ दो। ये सेकंड वाले का आंसर है। हो गया सॉल्व। मेरे ख्याल से काफी कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर हो गए। दोबारा एक बार और ट्राई करोगे। अच्छा, मैंने कुछ और न्यूमेरिकल कराए हैं, उनका वीडियो बनाया है, लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वो और न्यूमेरिकल अगर आपने कर लिए तो आप सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के मास्टर हो जाओगे रेजिस्टेंस में। ठीक है, कर लेना। और बाकी कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस अपनी तरफ से करो, फिर तो बल्ले बल्ले है। चलो अच्छा, बाय।